इतने लोगों को एक साथ 27 लोगों को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि इस बात पर सरकार की आलोचना होने लगी थी कि एक हत्यारे को सिर्फ आप छोड़ रहे हैं। तो उस आलोचना से बचने के लिए नीतीश कुमार ने उसमें कुछ और नाम जुड़वा दिए। जिस आनंद मोहन के बेटे के जाने की बात है तो वो तो मुझे विशुद्ध राजनीतिक नौटंकी वाली बात लग रही है। इतने साल तक तो मैंने कहीं नहीं सुना था कि आनंद मोहन परिवार का कोई भी व्यक्ति जा रहा है हैदराबाद उमा कृष्णैया से मिलने के लिए। एक तरफ जो सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन है उसने विरोध किया है आनंद मोहन की रिहाई का, लेकिन दूसरी तरफ बिहार आईएएस एसोसिएशन है उसने चुप्पी साध ली है। अब ये तो बड़े शर्म की बात है बिहार आईएएस एसोसिएशन के लिए। बिहार के आईएएस लोग इतने नपुंसक हो जाएंगे, इतने सीनियर सहकर्मी की हत्या हो गई हो तो फिर आपके एसोसिएशन को तो इस पर उठाना चाहिए था, इस ये मुद्दे को प्रतिरोध करना चाहिए था। यदि एक दिन के लिए सारे आईएएस अफसर अपने बाँह पर काली पट्टी बांध के ही आ जाते। अब ये मुद्दा बिहार से बाहर का हो गया है, अब ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो गया है, नेशनल लेवल का हो गया है। यदि सुप्रीम कोर्ट में उमा कृष्णैया की पत्नी चली जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट को ही विचार करना पड़ेगा कि भाई शहीद की पत्नी खुद आई है। तो नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई अब अपने आखिरी प्रक्रिया के दौर में है। हो सकता है, उम्मीद है कि कल 27 अप्रैल को वो पूरी तरह जेल से बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन इस खबर पर पूरे देश भर में जिस प्रकार का माहौल बना है वो हर कोई देख रहा है। बिहार की राजनीति में कोई खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है, लेकिन जी कृष्णैया के परिवार ने इसका खुलकर विरोध किया है। बिहार में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर हैं, विरोध कर रहे हैं और अब तो कल 27 अप्रैल को बाहर आने की खबर भी है। तो क्या करेंगे अब आप? मैं तो लगातार फाइट कर रहा हूं और मैं तो अभी पटना हाई कोर्ट में पीआईएल करने जा रहा हूं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। और जनहित याचिका के माध्यम से मैं आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दूंगा। तो कल मैंने वकालतनामा पर दस्तखत कर दिए हैं और अभी मेरे वकील लोग लगे हुए हैं वो केस तैयार करने में, ड्राफ्टिंग हो रही है। तो मुझे लगता है 1-2 रोज़ में वो केस हम लोग फाइल कर देंगे। जी, केस जो फाइल करिएगा हाई कोर्ट में तो उसमें क्या मुख्य बिंदु क्या रहेगा? मुख्य बिंदु हमने ये दिया है कि सरकार ने जो 10 अप्रैल को संशोधन किया है बिहार सरकार ने, जिसके द्वारा आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ किया गया है, उस संशोधन में कहा गया है कि अब सरकारी अधिकारी या सरकारी सेवक की हत्या को भी आम हत्या की तरह ही माना जाएगा। तो हम लोग उस संशोधन को इस आधार पर चुनौती देंगे कि ये जो संशोधन है वो मनमाना है, अतार्किक है और दुर्भावनापूर्ण है और लोकहित के विरुद्ध है। सबसे बड़ी बात है कि लोकहित के विरुद्ध है। कोई संशोधन होना चाहिए तो वो लोकहित में होना चाहिए, किसी एक हत्यारे के लिए संशोधन नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने ये कहा है कि इस संशोधन से बिहार में लोक सेवकों का मनोबल टूटेगा। तो संक्षेप में यही हमारा आधार है चुनौती देने का। जी, बिहार में देखा जाए तो कोई खुलकर इस मुद्दे को पर विरोध नहीं कर पा रहा है। क्या मजबूरियां आपको लगती हैं? क्योंकि कई पार्टियां हैं जो दलितों की हितकारी बनती हैं, उनके वोट लेते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी मुद्दा उठा हुआ है कि कोई दलित एक अधिकारी के हत्या में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो बिहार की राजनीति में सभी नेता चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, सभी पार्टियों की अपनी अपनी मजबूरी है और दुर्भाग्य है कि इस देश में जो लोकतंत्र है, हम कहने के लिए हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, वो मतलब वोट बैंक की राजनीति तक सिमट कर रह गया है। अब देखिए, सबकी अपनी मजबूरी है। अब जो जदयू है, जिसके मुख्यमंत्री हैं, वो तो खुद राजपूत वोट बैंक के चक्कर में है, तो उन्होंने तो ये कर दिया। जो राजद है, जो महागठबंधन की सबसे बड़ी इकाई है, राजद की अपनी मजबूरी है क्योंकि आनंद मोहन के जो बेटे हैं चेतन आनंद, वो शिवहर से राजद के विधायक हैं, तो राजद वालों के मुंह में दही जमा हुआ है। जो भाजपा है उसकी अपनी मजबूरी है क्योंकि भाजपा कुल मिलाकर अगड़ी जातियों की ही पार्टी है, तो उनकी भी गिद्ध दृष्टि राम भक्तों की भी है राजपूत वोट बैंक पर। आज तो मैंने राजीव प्रताप रूडी का बयान देखा था भाजपा सांसद का कि बहुत अच्छा हुआ आनंद मोहन की रिहाई का, मैं स्वागत करता हूँ, प्रभुनाथ सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। तो एक तरह से होड़ लग गई है अपनी जाति के अपराधियों को निकालने की। दलित नेता के तौर पर जीतन राम मांझी भी हैं, एक तरफ चिराग पासवान हैं, पशुपति पारस हैं, ये लोग भी हैं, बड़े बड़े एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक सांसद हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं। तो क्या दलित राजनीति भी अब बिहार में फॉरवर्ड के सहारे चल रही है? नहीं, जैसे आपने जीतन राम मांझी की बात की, अब मांझी महागठबंधन का हिस्सा है ना, उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवाया हुआ है। सबकी अपनी मजबूरी है। अरे दलितों का तो ये वोट ना लेते हैं, असली तो इनकी कुर्सी
की राजनीति करते हैं। तो इसलिए ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। दलित में देखिए मायावती ने जो ट्वीट किया आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करते हुए, उस ट्वीट के बाद जो बिहार में बसपा है, बहुजन समाज पार्टी, उसमें कुछ हरकत देखने को मिल रही है, उसके कुछ नेता बोल रहे हैं। लेकिन बिहार में बसपा ऐसे ही हाशिए वाली पार्टी है, कोई बहुत एक भी विधायक उसका नहीं है। एक विधायक थे जमा खान, तो वो भी जदयू में आके मंत्री ही बन गए। एक भी विधायक बसपा का है नहीं। तो बसपा तो बिहार में हाशिए वाली पार्टी है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह हुई है इस प्रकरण में कि अब ये मुद्दा बिहार से बाहर का हो गया है। अब ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो गया है, नेशनल लेवल का हो गया है। और नेशनल लेवल का मुद्दा होने पर तो बहुत सारे दलित संगठन और बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, उसने नोटिस जारी किया है बिहार सरकार को, इस मुद्दे पर मतलब जवाब मांगा है। तो देश के बाकी जो दलित संगठन है वो तो सक्रिय हो रहे हैं। जी, एक तरफ जो सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन है उसने विरोध किया है आनंद मोहन की रिहाई का, लेकिन दूसरी तरफ बिहार आईएएस एसोसिएशन है उसने चुप्पी साध ली है। अब ये तो बड़े शर्म की बात है बिहार आईएएस एसोसिएशन के लिए। बिहार के आईएएस लोग इतने नपुंसक हो जाएंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि कृष्णैया साहब बिहार कैडर के ही आईएएस थे, 85 बैच के थे। अगर वो जिंदा होते तो बिहार के मुख्य सचिव बन गए रहते। अभी के जो मुख्य सचिव हैं मौजूदा, वो भी कृष्णैया साहब से जूनियर हैं। तो यदि आपके एक इतने सीनियर सहकर्मी की हत्या हो गई हो तो फिर आपके एसोसिएशन को तो इस पर उठाना चाहिए था, इस ये मुद्दे को प्रतिरोध करना चाहिए था। यदि एक दिन के लिए सारे आईएएस अफसर अपने बाँह पर काली पट्टी बांध के ही आ जाते हैं कार्यालय में, तो उसी का बहुत इम्पैक्ट होता है। शांतिपूर्ण विरोध तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये लोग तो ऐसे नपुंसक हो गए हैं, रीढ़ विहीन हो गए हैं कि मुख्यमंत्री के डर से सब अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। ये बहुत खेद की बात है। एक और खबर सुनने को मिल रही है कि जी कृष्णैया जी की पत्नी उमा कृष्णैया जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली हैं, लेकिन उससे पहले मीडिया रिपोर्ट ये है कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद हो सकता है कि जाकर उनसे मुलाकात करें। इसको आप कैसे देखते हैं? अब उमा कृष्णैया मैडम से तो हम लोग संपर्क में हैं और ये खुशी की बात है कि वो जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आनंद मोहन को तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सज़ा सुनाई थी। और शहीद कृष्णैया की पत्नी यदि खुद जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी। और सुप्रीम कोर्ट को ही विचार करना पड़ेगा कि भाई शहीद की पत्नी खुद आई है तो इसको तो इंसाफ मिलना चाहिए। और जो आनंद मोहन के बेटे के जाने की बात है तो वो तो मुझे विशुद्ध राजनीतिक नौटंकी वाली बात लग रही है। इतने साल तक तो मैंने कहीं नहीं सुना था कि आनंद मोहन परिवार का कोई भी व्यक्ति जा रहा है हैदराबाद उमा कृष्णैया से मिलने के लिए। वो रोते हुए चली गई थी अपने छोटी छोटी बच्चियों के साथ बिहार से। इतने साल में तो कोई गया नहीं। अब जब लग रहा है इनको कि मतलब ये जा सकती है सुप्रीम कोर्ट, ये लोग थोड़ा टेंशन में आ गए हैं, तब हो सकता है चेतन आनंद जाएं, अपनी शादी का कार्ड दे दें। हो सकता है उमा कृष्णैया के पैर भी छू लें, आशीर्वाद भी ले लें। आनंद मोहन का परिवार अब थोड़ा इस मुद्दे को लेकर डर गया है जब से ये पूरे देश भर में खबर बन चुकी है। बिल्कुल डरने की तो बात है ना। डरने की बात इसलिए है क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट में उमा कृष्णैया की पत्नी चली जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट को तो पूर्ण अधिकार है कि वो राज्य सरकार के मतलब संशोधन को रद्द कर दे और आनंद मोहन की रिहाई के आदेश को रद्द कर दे और ये फिर से जेल चले जाएं। क्या तो देश भर में कहीं कुछ ऐसा पहले हुआ है कि कोई सरकार ने कुछ नियम बदले हों और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उस पर फिर से प्रतिक्रिया आई हो और उसे रद्द कर दिया गया हो? नहीं, बहुत सारे नियम बदलते हैं। आपको याद होगा कि बड़े से कृषि कानून अब तो वापस हो गए हैं। कृषि कानून मोदी सरकार ने लाए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन लगा दिया था, स्टे लगा दिया था कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती तो स्टे लगेगा। तो न्यायपालिका को तो अधिकार है ही कि सरकार यदि कोई मनमाना कानून लाए, कोई जन विरोधी कानून लाए तो उस पर स्थगन लगा दे, उसको रद्द कर दे। तो न्यायपालिका का तो ये अधिकार है ही। जी, आप भी पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में तो उमा कृष्णैया जी जा ही रही हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पर ये जो मुद्दा है वो उठेगा और जो न्याय की मांग उमा कृष्णैया जी कर रही हैं वो उनको मिलेगा? मुझे पूरी उम्मीद है। अभी बिल्किस बानो का प्रकरण भी थोड़ा इससे मिलता जुलता हुआ। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात में वहाँ की भाजपा सरकार ने रिहा कर दिया ये कहकर कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं और उसको चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक विशेष मतलब पीठ का गठन कर दिया। एक स्पेशल बेंच उसकी सुनवाई कर रही है, अगली तारीख 2 मई को है। तो ये भी उसी से मिलता जुलता प्रकरण है कि एक हत्यारे को समय से पहले छोड़ दिया गया। तो मुझे तो काफ़ी मतलब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसमें भी विशेष पीठ का गठन कर दे, स्पेशल बेंच का गठन कर दे जैसा बिल्किस बानो में हुआ। और पटना हाई कोर्ट से भी मुझे उम्मीद है कि इंसाफ होगा और इसी इंसाफ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो आनंद मोहन के साथ 26 और लोगों को रिहा करने की बात सामने आई है उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा नाम भी उसके अंदर है?
बहुत बड़ा नाम तो मुझे लगता है एक शायद जो जदयू की विधायक हैं बीमा भारती, उनका पति है अवधेश मंडल। तो देखिए उसमें इतने लोगों को एक साथ 27 लोगों को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि इस बात पर सरकार की आलोचना होने लगी थी कि एक हत्यारे को सिर्फ आप छोड़ रहे हैं। तो उस आलोचना से बचने के लिए नीतीश कुमार ने उसमें कुछ और नाम जुड़वा दिए जिससे उस आलोचना की धार कुंद हो जाए। तो बाकी उसमें एक एक केस को मैंने नहीं देखा है इंडिविजुअली, और मुझे यहाँ तक जानकारी है कि ज़्यादातर के लिए कम से कम नियम नहीं बदला गया है। उस पूरी 27 लोगों की सूची में सिर्फ आनंद मोहन का ही एक ऐसा नाम है जिसके लिए अलग से सरकार ने जाकर नियम बदल दिया है। तो इसलिए अभी जो हमारा पूरा कंसंट्रेशन है, पूरा जो ध्यान है, वो आनंद मोहन की रिहाई को रोकने का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और कल हो सकता है कि 27 अप्रैल को वो रिहा भी हो जाए और एक बड़ा रोड शो भी सहरसा में करते नजर आए। ये भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बिहार की राजनीति जातीय समीकरण पर चलती है और 24 की तैयारी में भी ये तमाम समीकरण साधने के प्रयास तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो अब बवाल खड़ा हुआ है और देश भर में जिस प्रकार से ये खबर सुर्खियां बटोर रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की बात हो रही है, देखना होगा कि आनंद मोहन के लिए संकट कितना बड़ा गहराता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।